यह कहानी उस समय की है जब लोगन जापान के नागासाकी में था और वहाँ एटॉमिक बम गिराया गया था। उस एटॉमिक बम के ब्लास्ट से लोगन एक सैनिक को बचाता है जिसका नाम यासिदा था। अब उस बात को कई साल बीत चुका था और जापान उस एटॉमिक बम से उबर चुका था। यासिदा बूढ़ा हो चुका है और अपने अंतिम समय में लोगन से आखिरी बार मिलना चाहता है। यासिदा लोगन को खोजने के लिए अपने एक सहयोगी युकियो को भेजता है। लोगन को ढूंढने में युकियो को 1 साल का समय लग जाता है। युकियो भी लोगन की तरह एक म्यूटेंट है। अगर आप नहीं जानते कि म्यूटेंट क्या होता है तो बता दो, म्यूटेंट वैसे जीव है जिनमें कुछ अलग और स्पेशल ताकत है। युकियो की स्पेशलिटी थी कि वह भविष्य की कुछ तस्वीरें देख सकते थे। युकियो लोगन को 1 साल में ढूंढ लेती है और लोगन को जापान जाने के लिए तैयार करवा लेती है। लोगन जब मास्टर यासिदा से मिलता है तो लोगन को एक बात पता चलती है, लोगन की हीलिंग पावर किसी दूसरे में ट्रांसफर की जा सकती थी और मास्टर यासिदा लोगन को एक साधारण इंसान बना सकते। लोगन का स्पेशल शक्ति उसे छीनने वाले थे। इस बात से लोगन हैरान होता है। लोगन एक पुराने दोस्त से मिलने आया था लेकिन अब माजरा कुछ और नहीं था। लोगन अपना पावर देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसी दिन मास्टर यासिदा अपने बेटे को छोड़कर अपने पोती को जायदाद का वारिस बना देने की घोषणा कर देता है, जिससे मास्टर यासिदा के बेटे सेंगिन को अच्छा नहीं लगता है और मास्टर यासिदा से जायदाद को हासिल करने के लिए कुछ भी करने का धमकी देता है। रात में जब लोगन सो रहा था तो तब मास्टर यासिदा की देखभाल करने वाली डॉक्टर ग्रीन लोगन को किस करने लगती है और लोगन के अंदर एक रोबोटिक कीड़ा डाल देती है जो जहरीला था। लोगन की नींद खुल जाती है। लोगन को अजीब सा महसूस होता है। उसी रात को खबर आती है कि मास्टर यासिदा मर गए हैं। एक ग्रैंड फिनल किया जाता है जहाँ कड़ी सिक्योरिटी रहती है। उसी फ्यूनरल में लोगन एक पुजारी के हाथ पर टैटू देखता है जिससे लोगन को शक होता है। मारिको टैटू वाले पुजारी के साथ जाने लगती है तो लोगन मारिको को रोकता है। मारिको को समझ नहीं आता कि लोगन ऐसा क्यों किया था। मारिको लोगन का हाथ छुड़ा देती है। लोगन शक करते हैं दूसरे पुजारी के पास जाने लगता है तो वह पुजारी लोगन पर गोली चला देता है जिससे लोगन की हालत खराब हो जाती है। लोगन की हीलिंग पावर धीमी हो चुकी थी। लोगन खुद को संभालता है और मारिको को बचाने के लिए फाइट करने लगता है। लोगन को फिर से गोली लग जाती है। लोगन बहुत जल्दी थक जाता है और पीटने लगता है। जब लोगन पीटने लगता है तो कोई तीर से लोगन की मदद करता है। वह हेरादा था जिसने यासिदा के परिवार को बचाने का शपथ लिया था। लोगन और मारिको के पीछे एक लोकल गैंग लगा हुआ था जिसे याकुजा के नाम से जाना जाता था। इस फाइट में लोगन बहुत जख्मी हो चुका था और तो और उसका हीलिंग कैपेसिटी पहले की तरह काम नहीं कर रहा था। लोगन की हालत देखकर मारिको लोगन से उसे अपना इलाज करवाने के लिए कहती है और मारिको ट्रेन में चली जाती है। लेकिन लोगन मारिको को अकेला नहीं छोड़ता है। ट्रेन में जब लोगन अपने जख्मों को देखता है तो हैरान होता है। उसी ट्रेन में कुछ समय बाद याकुजा के लोग भी आ जाते हैं। लोगन सभी से ट्रेन के ऊपर ही फाइट करने लगता है। लोगन मारिको को लेकर ट्रेन से उतर जाता है। उस गैंग से बचने के लिए एक छोटे सा होटल में रुकने की सोचता है लेकिन वो होटल था जो कपल के लिए ही था। मारिको फोन में चली जाती है। लोगन नहीं सोता है। अचानक जब लोगन छत पर रहता है तो उस पर एक गोली चलती है जिससे लोगन छत से नीचे गिर जाता है। ऊपर से गिरने से लोगन उठने में भी असमर्थ हो जाता है। याकुजा के लोग लोगन को खत्म करने के लिए उसे शॉक देने लगते हैं लेकिन मारिको लोगन को बचा लेती है। मारिको चाकू फेंकने में माहिर थी। लोगन बेहोश हो जाता है। लोगन की जवाब खुलती है तो वो खुद को एक डॉक्टर के पास पाता है। वह एक लड़का था जो जानवरों का डॉक्टर बनने वाला था। लोगन मारिको को बताता है कि उसके गाँव पहले की तरह नहीं बढ़ रहे थे और इसकी वजह डॉक्टर ग्रीन थी। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रीन हेरादा से मिलती है। डॉक्टर ग्रीन लोगन को ढूंढ रही थी ताकि लोगन के पावर को डॉक्टर ग्रीन निकाल सके। डॉक्टर ग्रीन और हेरादा मास्टर यासिदा के लिए काम कर रहे थे। लोगन और मारिको नागासाकी के बाहर आ चुके थे। मारिको लोगन को अपने पुराने घर में ले आती है। वहीं पर लोगन को एक बात पता चलती है। मारिको यासिदा कंपनी की हेड बन चुकी और सारी जायदाद मारिको के नाम होने वाला था। दोनों वहीं आ जाते हैं जहाँ लोगन ने मास्टर यासिदा की जान बचाई थी। बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों वापस घर लौट आते हैं। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। लोगन और मारिको एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों साथ में ही रात बिताते। जब दोनों सो रहे होते तो लोगन को सपना आता है लोगन पर कोई अटैक करने आ रहा था। लोगन तुरंत उसे खत्म करने के लिए अपना पंजा बाहर निकाल लेता है। मारिको थोड़ा घबरा जाती है। मारिको लोगन पर हाथ रखती है। लोगन जब शांत होता है तो मारिको लोगन से जीन के बारे में पूछती है। लोगन बताता है कि वह कभी जीन से प्यार करता था लेकिन लोगन ने उसे मार डाला था। मारिको कुछ नहीं बोलती है। दोनों सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ युकियो को एक सपना आता है जो लोगन के लिए था। लोगन मरने वाला था। युकियो घर आ जाती है। सुबह होती है। लोगन उठता है तो देखता है कि मारिको वहाँ नहीं थी। लोगन आवाज सुनकर बाहर आता है तो देखता है कि मारिको को कुछ लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। लोगन किडनैपर को पीछा करने लगता है लेकिन लोगन को उसके पैर में गोली लग जाती है। लोगन किडनैपर में से एक आदमी को गाड़ी से खींच लेता है लेकिन मारिको को नहीं बचा पाता है। लोगन उस आदमी से उन्हें हायर करने वाले आदमी का नाम पूछता है। जब वह नहीं बताता है तो लोगन पंजे का इस्तेमाल करता है। युकियो को लोगन रास्ते में ही मिल जाता है। युकियो लोगन को सावधान करने की कोशिश करती है कि जल्द ही लोगन मरने वाला है लेकिन लोगन पहले नोबुरो के पास चलने के लिए कहता है। नोबुरो मारिको का मंगेतर था। ड्राइव करते हुए लोगन और युकियो एक होटल में पहुंचते हैं जहां नोबुरो रुका हुआ था। लोगन युकियो से गाड़ी में रुकने के लिए कहकर जाने लगता तो युकियो लोगन को रोकती है और बताते हैं कि उसने एक झलक देखी है कि वह मरने वाला है। लोगन हैरान होता है। लोगन युकियो से पूछता है कि उसने क्या देखा है। युकियो बताते हैं कि लोगन अपना दिल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और लोगन का दिल धड़कना बंद हो चुका था। लोगन नहीं सुनता है और युकियो को कार में ही रुकने के लिए कहकर लोगन होटल में जाने लगता है। युकियो भी लोगन के साथ उसका बॉडीगार्ड बनकर आ जाती है। होटल रूम में नोबुरो अय्यास में व्यस्त था लेकिन जब लोगन आता है तो नोबुरो घबरा जाता है। लोगन नोबुरो को डरा कर उसे सारी बातें पूछ लेता है। लोगन को पता चलता है मास्टर यासिदा ने इन्वेंटिव पाने के लिए और खुद को जीवित रखने के लिए कंपनी को डूबने की कगार पर ले आ चुका था। नोबुरो ने मारिको को पिता की मदद इसलिए की थी ताकि वो अपना राजनीतिक करियर को बना सके। लोगन नोबुरो की बातें सुनकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। नोबुरो बच जाता है क्योंकि वह पूल में गिरता है। दूसरी तरफ मारिको को उसके पिता शिंगन ने किडनैप करवाया था। मारिको और शिंगन बात ही कर रहे थे कि वहाँ हेरादा अपने कबीले के लोगों के साथ पहुंच जाता है। हेरादा मारिको को ले जाने के लिए आया था। हेरादा जल्द इन सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। मारिको हैरान थी। हेरादा उसे समझाता है कि वह सुरक्षित है। मारिको को हेरादा लेकर चले जाता है। डॉक्टर ग्रीन शिंगन को बताते हैं कि उसके प्लान को पूरा करने के लिए
उसे मारिको की जरूरत थी। डॉक्टर ग्रीन शेंगन को अपने जहर लगे हुए पेन से घायल कर देती है। सभी के वहां से जाने के बाद वहाँ लोगन और यूक्यू आते हैं। यूक्यू हैरान होती है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं था और कई लोग मरे हुए थे। लोगन और यूक्यू मास्टर याशिदा के चैम्बर में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक संदेश मिलता है मारिको को बचाने के लिए। लोगन को एक जगह बुलाया जाता है जो 500 किलोमीटर दूर। वो मास्टर याशिदा का जन्म स्थान था। तभी लोगन की नजर उस शीशे पर जाती है जिसमें 2 कीड़े जैसा रोबोट रखा हुआ था, लेकिन अब बस शीशा खाली था। लोगन समझ जाता है और खुद से अपने शरीर का निरीक्षण करता है। निरीक्षण करते ही लोगन हैरान रह जाता है। वह कीड़ा उसके अंदर उसके दिल को नुकसान पहुंचा रहा था। लोगन उस कीड़े को तुरंत बाहर निकालने लगता है क्योंकि लोगन को वैसे करने से रोकती है, क्योंकि वो लोगन को मरते हुए देख चुकी थी। लोगन यूक्यू से कहता है कि वह जरूरी नहीं कि सच हो, क्योंकि वह मास्टर याशिदा की मौत के बारे में भी नहीं जान पाई थी। दूसरी तरफ शिंगन उसी हालत में समुराई का कवच बांध लेता है। यूक्यू को रोकने के बावजूद लोगन खुद को काटने लगता है और खुद के हाथों से उस कीड़े को निकालने लगता है। तो वहाँ पर शिंगन भी आ जाता है। शिंगन मॉनिटर को हटा देता है जिससे लोगन को वह कीड़ा देखना बंद हो जाता है, क्योंकि लोगन के आने की वजह से ही शिंगन का सारा प्लान फेल हो चुका था। यूक्यू शिंगन से फाइट करने लगती है और लोगन को बचाने लगती है। लोगन की इस तरह रोबोट पर निकाल लेता है, लेकिन लोगन का दिल रुक जाता है। लोगन यूक्यू को बुलाते हुए बेहोश हो जाता है। यूक्यू लोगन को उठाने की कोशिश करने लगती है। यूक्यू और शिंगन के फाइट के बीच लोगन के जख्म तुरंत भरने लगते हैं। यूक्यू फाइट करते हुए हार जाती है। जब शिंगन उसे खत्म करने लगता है तो लोगन तलवार के वार को रोक देता है। इस तरह लोगन शिंगन से फाइट करने लगता है। शिंगन के सही बार से लोगन ठीक होने लगता है। लोगन अंत में शिंगन को छोड़ देता है। लोगन जाने लगता है, लेकिन पीछे से शिंगन फिर से अटैक कर देता है और लोगन को तलवार से मार देता है। लोगन अंत में अपने पंजे से शिंगन को खत्म कर देता है। लोगन यूक्यू को उठाता है। यूक्यू लोगन को जिंदा देखकर खुश होती है। यूक्यू गलत थी, लोगन जीवित था। लोगन वहां से मारिको को लाने के लिए चला जाता है, यह जानते हुए कि वह एक ट्रैप था। यूक्यू पास में एक डिजाइन को देखती है जो एक रोबोटिक ढांचा था। दूसरी तरफ हेरादा मारिको को रिसर्च फैसिलिटी मिल जाता है। मारिको हेरादा से पूछती है कि वह उसे वहाँ क्यों लाया है, तो हेरादा बताता है कि उसे जल्दी पता चल जाएगा। वहीं पर डॉक्टर ग्रीन भी आती है। हेरादा मारिको को बताता है कि डॉक्टर ग्रीन भी हाउस ऑफ याशिदा के लिए काम कर रही है, इसलिए वह चिंता ना करे। मारिको डॉक्टर ग्रीन पर विश्वास नहीं कर पाती क्योंकि डॉक्टर ग्रीन ने लोगन को जहर दिया था और साथ ही मारिको को लगता है कि डॉक्टर ग्रीन ने ही उसके दादा को भी जहर दिया था। डॉक्टर ग्रीन मारिको को बेहोश कर देती है। उधर लोगन मारिको को ढूंढते हुए उस जगह आ जाता है। डॉक्टर ग्रीन हेरादा को पॉइजन से देती है जो लोगन को और कमजोर कर सकता था। मारिको जब होश में आती है तो डॉक्टर ग्रीन मारिको को एक रोबोटिक आर्मर के पास ले जाती है जो पूरी तरह से एडमेंटियम धातु से बना था। दूसरी तरफ लोगन के आने पर हेरादा और उसके लोग लोगन को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन जल्द हेरादा देखता है कि लोगन पर कोई अटैक काम नहीं कर रहा था और वो पहले की तरह ठीक हो रहा था। वहाँ पर यूक्यू भी आ जाती है और लोगन की मदद करने लगती है। हेरादा जब देखता है कि लोगन पहले की तरह खुद को इन करने में सक्षम है तो हेरादा डॉक्टर ग्रीन के दिए हुए जार में अपना तीर को डुबा देता है और उससे फाइट करने की सोचता है। कई लोग और लोगन पर तीर से वार करने लगते हैं। लोगन पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। मारिको भी लोगन को देखने लगती है। जल्द से लोगन पर कई तीरों से वार कर उसे रोक ले जाता है। हेरादा अपने जहरीले तीर से अटैक करते हुए लोगन को बेहोश कर देता है। लोगन को जब होश आता है तो लोगन खुद को बचा हुआ पाता है। लोगन उसी रिसर्च फैसिलिटी में था जहाँ पर वह एडमेंटियम आर्मर था। वहाँ पर डॉक्टर ग्रीन आती है। लोगन बार बार डॉक्टर ग्रीन से मारिको के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर ग्रीन लोगन को किसी तरह उकसाती है जिससे लोगन को होता है और अपने पंजे को बाहर निकाल देता है। जैसे ही लोगन अपने पंजे को बाहर निकालता है उसके पंजे लॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हेरादा मारिको को समझाने की कोशिश करने लगता है और लोगन से दूर रहने के लिए कहता है। मारिको हेरादा की बात मानने का नाटक करती है, लेकिन मारिको चालाकी से हेरादा का चाकू निकालकर हेरादा के पैर पर वार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ आर्मर लोगन के पंजों पर वार करने के लिए अपने तलवार गर्म करने लगता है, लेकिन जैसे वो आर्मर लोगन पर वार करता है वहाँ पर मारिको आ जाती है और आर्मर पर कूद जाती है। मारिको को ऐसा करने से वह वार लोगन को आजाद कर देता है। लोगन मारिको को लेकर वहाँ से भागने लगता है तो डॉक्टर ग्रीन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हेरादा डॉक्टर ग्रीन पर तीर चलाकर लोगन और मारिको की मदद करता है। लेकिन डॉक्टर ग्रीन थोड़े समय में तीर को निकाल लेती है। जब लोगन देखता है कि वह उस आर्मर के होते हुए वहाँ से नहीं भाग पाएगा तो लोगन उस आर्मर को नीचे लेकर कूद जाता है। लोगन मारिको को वहाँ जाने के लिए कहता है। वो आर्मर लोगन के पंजों को काटने में कामयाब हो जाता है। उधर डॉक्टर ग्रीन अपने शरीर पर आने लगती है। लोगन खुद को बचाने के लिए खुद को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ यूक्यू भी उसे रिसर्च फैसिलिटी के अंदर आने की कोशिश करने लगती है। वो आर्मर लोगन को पकड़ लेता है और लोगन के दूसरे पंजे को भी काटने लगता है तो वहाँ पर हेरादा बचा लेता है और आर्मर पर वार कर देता है। लोगन उस तलवार को उठाकर उसे चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो तलवार काम नहीं करता है। वो आर्मर हेरादा को मार देता है। लोगन को याद आता है कि जापानी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए, इसलिए लोगन ऐसे ही करता है। वह तलवार काम करने लगता है जिससे लोगन उसकी मदद से उस आर्मर के सर को ही उड़ा देता है। लोगन उस आर्मर को धक्का देता है जिससे लोगन उस आर्मर के साथ नीचे गिर जाता है और लोगन एक छोर पर लटक जाता है। मारिको हेरादा के पास आती है और उससे माफी मांगती है। हेरादा मारा जाता है। लोगन की तरह खुद को संभालते हुए ऊपर चढ़ता है। अचानक वो आर्मर लोगन के दूसरे पंजों को अलग कर देता है। लोगन जब गिरने लगता है तो वो आर्मर लोगन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ यूक्यू डॉक्टर ग्रीन को लटकाकर उसे मार देती है। वो आर्मर लोगन के हाथ को पकड़कर उससे उसके पावर को छीनने लगता है। जब लोगन दूसरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है तो उस हाथ को भी पकड़कर वो उसके हीलिंग पावर को खींचने लगता है। जल्द ही लोगन देखकर हैरान आ जाता है। उस आर्मर के अंदर मास्टर याशिदा था जिसकी कभी लोगन ने जान बचाई थी। याशिदा जब लोगन की शक्ति खींचने लगता है तो लोगन मरने लगता है और याशिदा फिर से यंग होने लगता है। मारिको यह देख रही थी। याशिदा की क्रूरता को देखकर मारिको याशिदा पर वार कर उसे घायल कर देती है। याशिदा से लोगन अलग होने पर लोगन फिर से ठीक होने लगता है। लोगन याशिदा के आर्मर को तोड़ देता है और फिर से अपना पंजा बाहर निकालता है। लोगन याशिदा को मार देता है। लोगन याशिदा से आखिरी गुड बाय कहते हुए उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इस तरह याशिदा के खत्म होने के बाद लोगन जापान से भी निकल जाता है। 2 साल बाद लोगन चार्ल्स जेवियर और एरिक से मिलता है और इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शन को चुनकर कमेंट कर सकते हैं। आपका जवाब मैड मैक्स पार्ट 3 है तो 1, वर्ल्ड वार Z है तो 2 और ओब्लिवियन है तो 3। अगर आप चाहें तो आप किसी और मूवी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ अगली मूवी के साथ, तब तक बाय बाय।